आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पॉल्यूशन के खिलाफ सॉल्यूशन की। भागदौड़ की जिंदगी में पॉल्यूशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आई है और पॉल्यूशन के खिलाफ आपकी जंग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गई है। अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब प्रदूषण छोटे शहरों की भी समस्या बनती चली जा रही है। उत्तराखंड, जिसे स्वच्छ हवा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, वहां भी वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 दर्ज किया गया है, जबकि पिछले 24 घंटे का औसत AQI 300 के पास रहा है, जो कि खराब है और बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर की प्रदूषित हवा से दमा, हृदय रोग से पीड़ित लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह समझने के साथ उसके समाधान पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। इसी समस्या की बारीकियों को लेकर है हमारा आज का शो, पॉल्यूशन का धुरंधर सॉल्यूशन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 500 के पार पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे बढ़ते पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की, जिसके लिए गुड न्यूज टुडे की कोशिशें जारी है, लेकिन प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए बड़ी कोशिश की दरकार है। यह समझना जरूरी है कि प्रदूषण के खिलाफ ये साझी जंग है। दिल्ली की हवा को गुड बनाना है, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता लाना है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हम सभी इस मिशन में भागीदारी निभाएंगे, तभी मिलकर प्रदूषण को हरा पाएंगे। बात जब सांसों की हो तो सभी का साथ आना लाजमी है। हर किसी को घर के आंगन से शहर के चौराहों तक एक मुहिम चलानी होगी, जिससे घुटती सांसों को स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त आसमान मिल सके। प्रदूषण के खिलाफ सिर्फ सरकारी कदम काफी नहीं है, प्रदूषण के खिलाफ जंग साझी है। लिहाजा हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ अपनी भागीदारी दर्ज करवानी होगी। स्मोक की एक चादर सी बन गई है। इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण है वो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी इन्वर्शन लेयर तैयार हो चुकी है। इन्वर्शन का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होते होते एकदम बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज होने लगता है, तो पूरा डिस्पर्शन को रोक देता है। पोल्यूशन जो है डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से जो हमें करने की आवश्यकता है, हमें कंस्ट्रक्शन और डस्ट पे तुरंत प्रभाव से हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसको बंद कर देना चाहिए और लोगों को अपनी कारों के बजाय आप जितनी भी मेट्रो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मेट्रोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो कम से कम 30% के आसपास हम इसको कम कर सकते हैं। उत्तर भारत में सर्दी भी जोर पकड़ रही है, लेकिन अब वायु प्रदूषण और धुंध से राहत की उम्मीदें हवा के मौसमी रुख पर टिकी हैं। तापमान कम है, हवाएं कमजोर हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब हवा ठंडी होती है और सरफेस जल्दी कूलिंग हो जाती है, तो जो फॉग है वो जम जाता है और क्योंकि हवा तेज नहीं है इसलिए वो डिस्पर्स नहीं हो पाता। तो ये फॉग की एक लेयर है और इसके साथ पॉल्यूशन भी है, तो फॉग और स्मॉग दोनों को कहा जा सकता है कि ये बना हुआ है। अब आज से हमें लग रहा है कि जो हवा है वो बदलेंगी और उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी मॉडरेट विंड चलेंगी, तो कल से फॉग की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर होता है, लिहाजा डॉक्टरों ने लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने, मास्क लगाने, साथ ही संतुलित और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी है। कोशिश करिए कि एटलीस्ट हल्के मास्क तो लीजिए, जिससे कि बड़े वाले पोल्यूटेंट्स तो आपके नहीं जाएंगे, है ना। और जो भी आपने अगर आउटडोर एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपने घर के अंदर कोशिश करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। और अक्सर मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बार रात को घर पहुँचता हूँ तो उसके बाद एक स्टीम इनहेलेशन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है उसमें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लिहाजा इस दिशा में कड़े प्रयास जरूरी हैं। साथ ही हमारी आपकी भागीदारी भी
बेहद अहम हो जाती है। यानी प्रदूषण के खिलाफ नियमों का पालन कर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आसपास साफ सफाई और जागरूकता लाकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पॉल्यूशन को मात दे सकते हैं, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए समाधान पर बात करने के साथ ही समस्या और उससे जुड़े हालात पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीमारी को समझे भी बिना इसका इलाज मुश्किल होता है। दरअसल प्रदूषण के वो सभी छोटी छोटी वजह हमारे आसपास ही हैं जो एक साथ मिलकर बड़ी हो जाती हैं। चलिए, आपकी कार से निकलने वाला PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा किरदार निभाती है। ये आपको जानना बेहद जरूरी है, जो हेल्थ के लिए बेहद ही खतरनाक है। आपके आसपास गंभीर हालात में भी हो रहे निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल से PM 10 और PM 2.5 का उत्सर्जन होता है, जो कि बेहद खतरनाक है। वहीं औद्योगिक उत्सर्जन से भी प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। खुले में कचरा जलाना, जिसे आप बेहद आम सी बात समझते हैं, वो भी प्रदूषण का बड़ा साथी है। इसके साथ ही कोयला, लकड़ी और उपले जलाने से बायोमास के रूप में निकलने वाला कचरा प्रदूषण फैलाने में अहम रोल निभाता है। राजधानी दिल्ली में केवल कोहरे का पहरा नहीं है, बल्कि दिल्ली में एक स्मॉग की चादर ने भी हालात खराब कर दिए हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि इस खराब हवा के जाल से निकालने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली की बिगड़ती हवा के बीच अब सरकार सख्त कदम उठा रही है। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में वाहनों की एंट्री से लेकर फ्यूल तक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या है ये नियम, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण के खिलाफ यूं तो पूरे देश में कड़ी जंग की जरूरत है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ये चुनौती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। ऐसे में यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से फौरी राहत के लिए कुछ सख्त और अहम कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में BS6 की गाड़ियों को आने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, इस नियम के सख्ती से अनुपालन के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। इसके साथ ही गाड़ियों की जांच के लिए 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। दिल्ली में निर्माण सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों पर भी फिलहाल बैन लगा दिया गया है। इस दौरान CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट रहेगी। इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैर BS6 मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो बढ़ते पॉल्यूशन की बड़ी वजहों में पुरानी गाड़ियां भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार की ओर से इन पर रोक लगाने का काम किया गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस नियम की जरूरत क्यों आ गई और क्या है BS6 और BS4 में अंतर। BS4 पुराने मानक वाली गाड़ी है। इन गाड़ियों से ज्यादा धुआं निकलता है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। मार्च 2017 तक बेची गई गाड़ियां इनमें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर BS6 गाड़ियों के मानक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये गाड़ियां सख्त प्रदूषण मानकों का पूरी तरह पालन करती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है। इन उपायों के अलावा दिल्ली सरकार ने सड़कों पर पानी का छिड़काव, वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों में छुट्टी, समय का बदलाव और घर से पढ़ाई जैसे उपायों को भी अपनाया है। लेकिन प्रदूषण के खिलाफ सरकार की जंग में जनता को भी पूरा साथ देने की जरूरत है, तभी ये मुहिम पूरी हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण के खिलाफ जंग में जब तक आम आदमी की भागीदारी ना हो, तब तक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। न सिर्फ हमें बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, बल्कि इसका स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए।
निजी वाहनों की जगह हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर निकलना चाहिए। यदि हम ये दोनों उपाय करेंगे तो हम स्वच्छ और साफ हवा में सांस ले सकेंगे। सर्दियों के दौरान पीक स्तर पर पहुंचने वाले वायु प्रदूषण से बचने में आपकी छोटी सी सावधानी बड़ी कारगर हो सकती है। बस आपको प्रदूषण बढ़ने के दौरान इन पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए। किसी भी समस्या से निपटने का पहला कदम उसे समझना। इसलिए अपने इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी शुरू करें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। जिन दिनों AQI का स्तर 200 या उससे भी ज्यादा हो, उस दिन बाहरी गतिविधियां कम रखें। हमें अक्सर लगता है कि घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा साफ नहीं होती। धूल, खाना पकाने का धुआं और यहाँ तक कि फर्नीचर भी घर के अंदर प्रदूषण बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। तभी हमारी सेफ्टी पूरी तरह से तय हो सकेगी। N95 या N99 रेटिंग वाले मास्क चुनें, क्योंकि ये PM 2.5 जैसे कणिकाओं को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रकृति हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर्स में से एक है, पीस लिली। स्नेक प्लांट या एरिका पाम जैसे इंडोर पौधे लगाने से घर के अंदर के वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। ये स्वच्छ हवा की ओर एक छोटा सुंदर कदम है। बाहर निकलने से बचें। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाए तो जितना हो सके घर के अंदर ही रहना सबसे अच्छा है। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो सुबह जल्दी और देर शाम को बाहर जाने से बचें। मॉर्निंग वॉक से भी बचें। हो सके तो घर के अंदर ही योग करें। वायु प्रदूषण में अपना योगदान कम करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे आसान तरीकों में से एक है कम गाड़ी चलाना। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूल करें या इससे भी बेहतर छोटी दूरी के लिए साइकिल से या पैदल चलें। बाहरी सुरक्षा के साथ ही प्रदूषण से लड़ने के लिए आपको अंदर से भी मजबूत रहना जरूरी है, जिससे कि आप बीमारियों से लड़ सकें। सीजनल फल और सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल करें। साथ ही काढ़ा जैसे घरेलू उपाय भी अपनाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उससे निजात पाना बड़ी समस्या बन गई है। दिल्ली वासी खुलकर स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम एक छोटे से डिवाइस से इस जहरीली हवा से अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल से बिजली की खपत भी कम होती है और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी आसान है। इसी बीच बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठा रही है। दिल्ली के स्कूलों में पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला लिया गया है। धीरे धीरे दिल्ली के सभी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगेंगे। अच्छी हेल्थ के लिए जितना जरूरी पौष्टिक खाना है, उतना ही जरूरी साफ हवा। ये स्वच्छ हवा ही है जो हमारे जीवन के दौर की निरंतरता बनाए रखती है। ऐसे में उसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के बीच ये बड़ी चुनौती है। ऐसे में घर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर खास मददगार साबित हो रहा है। और इसकी अहमियत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाने का ऐलान किया है, जिसके तहत फिलहाल पहले चरण में 10,000 स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाने की तैयारी है। अगर आप अस्थमा, COPD या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आपके लिए एयर प्यूरिफायर खरीदने की सलाह हर कोई देगा। लेकिन क्या ये वाकई फायदेमंद है? इसे जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। जब कमरे की हवा एयर प्यूरिफायर में प्रवेश करती है तो वो अंदर लगे फिल्टर से होकर गुजरती है। ये फिल्टर धूल जैसे हवा में मौजूद प्रदूषकों को पकड़ लेते हैं और फिर साफ हवा को कमरे में वापस छोड़ देते हैं।
कुछ प्यूरीफायर विशिष्ट प्रकार के प्रदूषकों को हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि अन्य गैसों को हटाते हैं। अगर इनके फायदे की बात करें तो कंपनियां दावा करती हैं कि एयर प्यूरीफायर आपको बेहतर सांस लेने में मदद कर सकते हैं, हवा में फैलने वाले वायरस से बचा सकते हैं, नींद और त्वचा को बेहतर बना सकते हैं। एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले आपको कुछ खास बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त आपको अपनी जरूरत का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा यूनिट ढूंढें जो घर के एरिया के अनुसार हो। अगर संभव हो तो वेरीफाइड मार्क वाले उपकरण ही खरीदें। इसके साथ ही अगर आप अपने घर की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो सिर्फ एयर प्यूरीफायर पर ही निर्भर न रहें। इन कदमों को अपनाकर आप और आपका परिवार आसानी से सांस ले सकते हैं। अपने तकियों और गद्दों को एलर्जी रोधी कवर से ढक दें। बिस्तर की चादरों को सप्ताह में एक बार गर्म पानी से धोएं। पालतू जानवरों को, खासकर बिल्लियों को, बेडरूम से बाहर रखें। घर में हानिकारक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए खिड़कियां बंद करके सोएं। अपने घर के एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलें। घर में धूम्रपान बिल्कुल न करें। अपने घर में पानी जमा होने और नमी वाली जगहों से बचें। अपने घर की नियमित रूप से सफाई करें। एयर प्यूरीफायर जैसे उपायों को अपनाने के साथ अपने आसपास हरियाली को भी बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये उपकरण भी तभी साथ देंगे जब प्रकृति आपके साथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो प्रदूषण सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसके पीछे बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी बड़ा कारण है। तो पोल्यूशन का धुरंधर सॉल्यूशन में जानिए कैसे बच्चों को सुरक्षित रखें। प्रदूषण में बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें। बच्चों के साथ मिलकर योग करें। बाहर जाने पर मास्क जरूर लगाएं। हल्दी वाला दूध आप पिला सकते हैं। बच्चों को गुनगुना पानी पिलाते रहें। हरी सब्जियां, फल ज्यादा खिलाएं। अब बच्चों की बात हो गई तो बुजुर्गों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। उनके लिए भी जानिए कुछ खास टिप्स। ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो उसके लिए आप क्या ख्याल रख सकते हैं वो बता दें। बिना वजह घर से बाहर ना जाएं। मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। घर में एयर प्यूरीफायर लगवाएं। कंप्लीट रेस्ट बेहद जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना सही। अब बात एक ऐसी अनोखी पहल की जो कि प्रदूषण की लड़ाई में एक नई सीख देने का काम कर रही है। यह शानदार पहल सहारनपुर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम की ओर से की जा रही है। सहारनपुर पुलिस लाइन में वायु प्रदूषण को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाया गया। दरअसल इस अभियान में पेड़ों की धुलाई कराई गई, जिससे पेड़ों को शुद्ध हवा बनाने में किसी तरह की परेशानी ना आए। दरअसल धूल जमा होने से पेड़ों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे ऑक्सीजन निर्माण की गति धीमी पड़ जाती है। ऐसे में पेड़ों की धुलाई उनके लिए जीवन दान की तरह है। सहारनपुर पुलिस की ये छोटी सी पहल बड़े परिणाम लेकर आने वाली है। और आइए अब चलते चलते कुछ पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के धुरंधर उपायों की बात कर लेते हैं। तो बात बीजिंग और लंदन शहर की, जिन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए शानदार कदम उठाया। क्या उसी तरह के कदम दिल्ली में भी उठाए जा सकते हैं और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? एक वक्त में बीजिंग का AQI जहां 750 के पार जा चुका था, वहीं पिछले 5 साल में वहां सबसे खराब AQI महज 175 रहा। वहीं लंदन शहर की अगर बात करें तो यहां पिछले 5 साल में सबसे खराब AQI महज 64 दर्ज किया गया। किसी वक्त में इन दोनों शहरों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब थी, लेकिन अब इन दोनों शहरों की आबो हवा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल के मामले में लंदन और बीजिंग जैसे शहर हमारे लिए रोल मॉडल साबित हो सकते हैं? करीब 12 साल पहले एयर पोल्यूशन के मामले में चीन की राजधानी बीजिंग में हालात बेहद खराब थे। जनवरी 2013 को इस शहर का AQI 750 के पार पहुंच गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजिंग का AQI 125 के आसपास रहता है। जानकारों की माने तो हालात से निपटने के लिए बीजिंग शहर ने सख्त नियम लागू किए और समस्या की जड़ पर वार किया। शहर के आसपास 300 से 400 किलोमीटर के एरिया में पड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को बेहतर मशीनें लगाने पर मजबूर किया। जरूरत पड़ने पर कुछ एक संस्थाओं को अस्थायी तौर पर बंद भी किया गया। शहर के आसपास की औद्योगिक इकाइयों पर नजर रखी गई।
यहां कोयले की जगह प्राकृतिक गैसों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया गया ताकि लोग निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया गया और सबसे बड़ी बात, शहर के आसपास के इलाकों में इन प्रयासों के कोऑर्डिनेशन पर विशेष जोर दिया गया ताकि इन सामूहिक प्रयासों के सटीक नतीजे सामने आ सके। वहीं पॉल्यूशन के खिलाफ लंदन शहर का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ क्लीन एयर एक्ट। इसके तहत कई सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। इन्हीं नियमों में से एक है अल्ट्रा लो एमिशन जोन। इसके तहत अगर किसी यूजर की गाड़ी बहुत पुरानी है, ज्यादा धुआं छोड़ती है, तो उसे लंदन में घुसने के लिए हर दिन शुल्क देना होगा। इसकी वजह से लोगों ने निजी और पुराने वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी और शहर का पॉल्यूशन कंट्रोल हो सका। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।